हेलो जी, आइए आइए मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो मैं आपसे ये शिकायत कर रही हूँ कि यार पूरा ब्लॉग नहीं देखते हो और ब्लॉग देखते भी नहीं हो। क्यों नहीं देखते हो? पूरा ब्लॉग देखा करो, क्या पता आगे कुछ ऐसा मिल जाए जो आपने सोचा ही ना हो। चलिए कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही थी। मैं तो ये बता रही थी कि मैं नहा करके तैयार हो गई हूँ, पूजा करने जा रही थी और मैडम को भूख लगी थी। वो खाने के लिए मेरे आगे पीछे टहल रही थी। ये साहब काम करने बैठे थे पर गेम खेलना शुरू कर दिए। और व्रत ख़त्म हुआ है तो पकौड़े तो बनने ज़रूरी थे। तो मैं यहाँ पे दाल मिक्स करके, मतलब चने का दाल और एक रेड वाली दाल आती है, उसे क्या बोलते हैं, मसूर की दाल, उसमें लहसुन प्याज मिर्चा मिक्स करके पकौड़ा बना रही थी। थोड़ा बहुत ही बनाया, वही खा करके हम रह जाएंगे और फिर खाना देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो तुरंत व्रत से उठे हैं तो भूख उतनी है नहीं, आती होती भी नहीं है और लगती भी नहीं है। और फिर खा लो ज़्यादा तो पता नहीं क्यों पेट ख़राब सा हो जाता है। व्रत के बाद आप लोग का कैसा जाता है दिन, कैसा रिचुअल होता है बताइएगा ज़रूर। हम दोनों का तो हालत ख़राब है, न ज़्यादा खाना खा पा रहे हैं न ही ज़्यादा उसको पचा पा रहे हैं। खैर, आज तो वैसे भी कोई ख़ास बात नहीं है, पर हाँ, मैं एक्चुअली एक दिन पहले मैंने भिंडी और लौकी बनाई थी, तो मैं थोड़ी सब्जी रह गई थी, तो मैंने कहा भाई दाल भी था, तो मैंने टमाटर प्याज से पहले दाल को फ्राई कर दिया, फिर आटा लगा लिया, कुछ रोटियां बना ली और फिर चावल भी चढ़ा दिया और सब्जियां बस जो थी उसको गर्म कर दिया। और आज मम्मी भी आने वाली हैं तो आज शाम को बढ़िया बनेगा चटपटा पुलाव। ये तो चावल मैंने थोड़ा ही चढ़ाया था, उनके आने से पहले मैं पुलाव बना दूंगी थोड़ा सा, और रोटी बनाऊंगी पराठा टाइप का, और पनीर की सब्जी। मैं मसाला वगैरह तैयार कर दूंगी, बस जब पनीर आएगा मम्मी लेके आएंगी तो वो फ्राई करके उस पर पड़ जाएगा। बस इतना सा काम है। तो मैं बस लंच बना रही थी। नाश्ता तो मेरा हो ही गया था, क्योंकि मैं चूड़ा और मूंगफली भून के रख देती हूँ और मेरा लंबा सा काम चल जाता है। क्योंकि मैं ज़्यादा वो नहीं करती कि नमकीन फ्राई करूँ तलूँ या कुछ भी। मैं चूड़ा मूंगफली मेरा बेस्ट है। और बहुत ज़्यादा उसको बढ़ाना होता है तो उसमें लइया जो होता है, चावल का भूजा या फिर बूंदी आता है सब, और चने होते हैं जो भुने हुए होते हैं, वो डाल करके मैं उसको मस्त नमकीन बना देती हूँ। खैर, मैं लहसुन अदरक मिर्चा प्याज टमाटर सब फ्राई कर रही थी, फिर इसमें दाल डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी, और रोटी मैंने बनाना शुरू कर दिया था। अब तो ऐसा दिन जा रहा है, 2 दिन 4 दिन से लगातार बारिश। आज जाके कहीं धूप निकला है तो मैंने थोड़ी बहुत जो मेरी एक आध चीज़ें बची थी धुलने को सुखाने को, वो मैंने धुला सुखाया। और फिर इधर उधर कुछ काम थे उन चीज़ों को किया। फ़िलहाल तो यहाँ जगह नहीं इतना बालकनी में, पर मैंने सोचा कि अगर कल भी धूप निकलता है तो फिर शू रैक वगैरह में खोल करके उसको साफ़ करके, और जितने भी जूते चप्पल हैं उनको साफ़ करके फिर धूप दिखा के रखूँगी। क्योंकि क्या है कि मेरी जो सेंटर टेबल है सोफ़े के साथ जो मैंने लिया था, मेरे जो मुझे मिला था, उसकी प्लाई वगैरह ये नमी की वजह से ही छोड़ना शुरू कर दिया है। नमी की वजह से बहुत से एरिया में मेरे वो जो सफ़ेद सफ़ेद टाइप का कुछ होता है लकड़ियों में लगता है, वो लगना लगा है। ये घर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, रेंटेड घर है, पर यहाँ पे रहते रहते पता नहीं क्यों मुझे पता चल रहा है कि दीवारें एकदम नमी की वजह से पपड़ी छोड़ने लगी हैं। और मटेरियल जैसे बेड है, लकड़ी की कोई चीज़ है, वो बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो रही है। हम लोगों ने अभी रिसेंट में अपने शादी के सारे फ़ोटो फ्रेम बनवाए हैं, उसके पीछे की सारी लकड़ियाँ एकदम गीली हो गई हैं और वो वाइट वाइट हो गई हैं। अब जबकि उस वॉल, जिस वॉल पे भी मैंने लगाया है ना, उस पे बहुत अच्छी खासी धूप पड़ती है फिर भी। खैर, अब तो ठंडी, मुझे तो लग रहा है ठंडी ही आ गई है। मैं पंखा बंद करके बैठ रही हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों, पर मुझे ठंडी बहुत लगती है। मैं 2 पे पंखा चलाती हूँ, नहीं तो फिर बंद करके बैठती हूँ। खैर, मैं यहाँ पे जल्दी से सब्जी वगैरह सब कर लिया था, दाल भी हो गया था, चावल मैं धुल रही थी और बर्तन भी मैं धीरे धीरे सारे धुलते जा रही थी। मैं पता नहीं क्यों इंस्टेंट कुछ गंदा होता है मैं तुरंत धुल के रख देती हूँ। कभी कभार ऐसा मन होता है कि यार नहीं करना है, छोड़ो। मुझे ऐसा ऐसा दिन जाता है मेरा ना कि मैं कुछ नहीं करती, मैं पूरा दिन पड़ी रहती हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि आप करो। और लकली ये रहता है कि हाँ, खाना मतलब बना दिया रहता है मैंने। मैं कहता मैं कुछ नहीं करूँगी, मुझे बहुत बोरियत हो रहा है, मुझे आलस आ रहा है, तो मैं वही करती हूँ। बहुत एनर्जेटिक फील होता है कभी कभी, कभी कभी मन करता है नहीं करना है तो नहीं करना है, बोरियत होती है,
इच्छा नहीं होती, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे अरसे से किचन में बर्तन मांजना, खाना बनाना और घर घर खेल रही हूँ। अपने घर से ही शुरुआत हुई है पढ़ाई के बाद से, और घर घर खेल रही हूँ। और जॉब भी कर रहा है तो घर घर खेल रही हूँ, बाहर भी जाना है तो घर घर खेल रही हूँ। ये घर घर खेलने का जो सीन है ना, मुझे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब मुझे इन सब से छुट्टी चाहिए। मैं इतनी जल्दी बोर हो जाती हूँ, मुझे ये भी पता है, तो बस मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ कि नहीं यार, थोड़ा सा तो छुट्टी मिलना चाहिए मुझे भी। खैर, यहाँ पे पतिदेव ने देख लिया खाना बन गया है, तो ये इधर कर रहे थे सफाई। वो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं, मतलब दिखाया नहीं और ना ध्यान दिया। ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने इकट्ठा कर रखी हैं। अब दीपावली में जो चीज़ें बिकनी है वो हम लोग बेच देंगे। उसके बाद से सारी चीज़ें फिर से, मैं पर्दा वगैरह निकाल दिया था धुलने के लिए। और फिर हम निकल गए थे राशन लेने और फिर कुछ फुल्की वगैरह खाएंगे, क्योंकि 9-10 दिन के बाद से हम लोग व्रत ख़त्म हुआ है। तो बस आज का इतना ही ब्लॉग था। हम लोग निकले थे, थोड़ा बहुत शॉप वॉप देखेंगे, कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी हमें कि दीपावली में क्या क्या लिया जा सकता है। उसके बाद से हमने फुल्की वगैरह खाया, टिकिया वगैरह, और फिर हम घर चले आए। और घर आके राशन वासन सिस्टम सब सही किया। और बस इतना छोटा सा ही ब्लॉग था हमारा आज का। फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पूरा देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय 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 बाय। जय माता दी।